नमस्ते सभी को, आप सबका स्वागत है व्लॉग्स विद मान में। आप सभी को 77th रिपब्लिक डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं बनाऊंगी इनके लिए नमक अजवाइन वाला फुल्का, अपने लिए भी वही बनाऊंगी और चाय मैंने बनाने को रख दी है। तो ये हमारी चाय बन गई है, इसको उबाल आ गया और अभी हम बनाएंगे आज का खाना। बनाएंगे दूसरा परांठा। बेसिकली मेरे को लच्छे वाले परांठे बनाना भी आते हैं, लेकिन अभी मैं इसको सिंपल हाथ के साथ ही करना प्रेफर करूँगी। तो क्योंकि हम लोग पंजाबी हैं, मेरे ससुराल वाले, यहाँ पे मेरे पति को तो परांठे ही चाहिए। परांठे सुबह होंगे तो दिन की शुरुआत होगी। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको तल लूँगी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप सुबह सुबह नाश्ते में क्या लेना प्रेफर करते हैं। तो आई प्रेफर कि मैं इसको लंबा बेल के फिर इसकी लच्छियाँ बना दूँ, तो इसके लच्छे बना दूँ। तो लाइब्रेरी जाने के लिए हम हो गए हैं तैयार, बट उससे पहले मैं आपसे कुछ थॉट्स अपने शेयर करना चाहती हूँ गणतंत्रता दिवस पे। गणतंत्र दिवस जो कि हम 26 जनवरी 1950 को मनाते आए हैं। अब बात ऐसी है कि आज़ाद तो हम 1947 15 अगस्त को हो गए थे, तो फिर 26 जनवरी को क्यों हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं? वो इसीलिए क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तो ना तो हमारे पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन था और ना ही अपने कुछ रूल्स थे जिसके द्वारा हमारे मिनिस्टर्स हमें गवर्न कर पाते। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने हमें कुछ टाइम दिया जिसमें हम उनके कॉमनवेल्थ थे, यानी कि जिसमें हमारा डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग देख रहे थे, और हमें उन्होंने टाइम दिया था कि जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेते हैं तब तक हम उनके अंडर ही रहेंगे और उसके बाद वो हमें रिपब्लिक कर देंगे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है हमारा 26 नवंबर 1949 को। जी हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार था। लेकिन फिर हम 26 जनवरी 1950 को अपना रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? वो इसीलिए क्योंकि अब हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1929 की बात है। 19 दिसंबर लाहौर सेशन की आड़ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ब्रिटिशर्स से कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि स्वराज्य की डिमांड की। लेकिन ब्रिटिशर्स इतनी आसानी से तो हमें आज़ाद करते नहीं। तो हुआ ये कि 1930 में सिविल डिसओबीडियंस की आड़ में 26 जनवरी से हम लोग अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए फ्रीडम फाइटर्स को लगा कि क्यों ना हम 26 जनवरी 1950 को अपना रिपब्लिक डे मनाएं। दैट्स द रीज़न कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक होते हैं, जिसमें हमें हमारे पहले राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मिलते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस का क्या डिफरेंस है। रिपब्लिक डे के बाद ही हम लोग एक्चुअली में आज़ाद होते हैं, जब हमारी कंट्री खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रूल की जाती है। आज मैं बना रही हूँ अपने लिए डिनर के लिए ओट्स उपमा। मैं वैसे तो ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, बट मैं इसको जैसे हम बेसिक उपमा बनाते हैं उसी रेसिपी के साथ बनाऊँगी। सो लेट्स सी। मैं ओट्स उपमा बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ले लेंगे ओट्स, क्योंकि ये सिर्फ मुझे ही खाने हैं। तो मैंने थोड़े से ओट्स ले लिए हैं। तो पहले तो मैं क्या करूँगी, मैं इन ओट्स को रोस्ट कर दूँगी। ठीक है, तो इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे 5 मिनट के लिए। तो ओट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अभी मेरा जो मेजरली रहता है, मैं इसे कोकोनट ऑयल में बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बट अभी कोकोनट ऑयल पूरा जम चुका है, इसीलिए हम इसे घी में ही बनाएंगे। तो मैं इतना घी ले लूँगी क्योंकि मेरा वो ऑलरेडी रोस्ट हो चुका है, तो आई थिंक इतना घी मेरे लिए सफिशिएंट हो। उसके
बाद जो इंग्रेडिएंट्स मैं लूँगी वो हैं, सबसे पहले तो ये राई, उसके बाद चना और उड़द की दाल, हींग और थोड़े से मटर और कड़ी पत्ता। मैंने प्याज, एक टमाटर, अदरक और हरी मिर्च ऑलरेडी ग्राइंड करके रख दिया है। ये मेरी खुद की पर्सनल रेसिपी है, इसलिए मैं इस तरह से भी बनाती हूँ, कभी कभी सिर्फ अनियन डाल के भी। आप अपने हिसाब से इसमें एक्स्ट्रा, जैसे कि एक्स्ट्रा सब्जियाँ जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हो, जैसे कैप्सिकम, गाजर, ये सब। मैं आज वो नहीं डाल रही। जब तक मेरे ये चीज़ें स्प्लटर होंगी, तो अब हमारे मटर थोड़े से गल चुके हैं, तो हम इसमें अनियन और टमाटो का पेस्ट डाल देते हैं। इसे 5 मिनट के लिए होने देंगे। उपमा की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये बहुत सिंपल तरीक़ों से बन जाता है। जैसे कि मैं इसमें कोई भी मसाले नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ इसमें नमक डालना प्रेफर करती हूँ। तो अभी इसे बॉईल होने देते हैं और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। गाइस, वीडियो बनाने के चक्कर में मैं चना दाल और उड़द की दाल डालना भूल गई, तो ये मैं अभी ऊपर से डाल देती हूँ, तो ये बॉईल हो जाएगी और इसका थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डालती हूँ और नमक भी मैं मोस्टली इसी स्टेज पर डालना प्रेफर करती हूँ, ताकि हमारा जो टमाटर है वो भी अच्छे से गल जाए। तो अभी तो मैं स्वाद अनुसार इतना ही नमक डालूँगी और फिर इसकी कंसिस्टेंसी के बाद मैं इसे चेक कर लूँगी। तो जैसा कि अब हमने देखा है कि हमारे मसाला ने जो है घी छोड़ दिया हुआ है, तो अभी हम इसमें ओट्स डाल देंगे। ओट्स उपमा बनाने की जो मेजर टेक्निक है कि इसमें ना पानी ज़्यादा नहीं जाता। जैसे हम अपने वो वाले उपमा बनाते हैं, जब हम सूजी का उपमा बनाते हैं तो उसमें हमें 1:3 का रेशियो रखना पड़ता है। लेकिन ओट्स उपमा की जो मेजर टिप है वो यही है कि हमें इसमें पानी कम से कम रखना है। हमें इसमें पानी को स्प्रिंकल कर करके और विद स्टीम इसे बनाना है। तो जैसे ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, मैं इतना कम तो नहीं डालूँगी, बट आई थिंक इतना वाटर इज़ सफिशेंट। और बाकी अब हम इसे स्टीम के साथ बनने देंगे। तो हमारा उपमा बन के तैयार है। अभी मैं इसे थोड़ा सा नींबू से लेमन स्क्वीज़ करके थोड़ा सा इसमें टेस्ट ले आऊँगी और बाद में इससे पीनट्स के साथ गार्निश करूँगी। गाइस, हमारे घर में आज धनिया ख़त्म है और भैया को बोला है, वो भी तक आया नहीं, और फिर तब तक उपमा ठंडा हो जाएगा, तो मैं अभी इसे एज इट इज़ ही खा लूँगी। आई होप यू लाइक दिस। तो इसी के साथ हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। मैं ये खाती हूँ और आप लोग भी अपने घर पे सही रहिए, ठीक रहिए, एंजॉय कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा व्लॉग्स विद मान को फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। बाय बाय।